हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के फिज़न के बारे में। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किस टाइप से टूटता है। फिज़न ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के बीच। ये दो टाइप से ब्रेक हो सकता है। होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है? होमो का मीन होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट्स के बीच में या ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में बना है जहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो जो बॉन्ड होगा होमोलिटिकली ब्रेक होगा। लाइक Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ये हैं। दोनों की पावर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एलिमेंट के पास नहीं जा पाएगा। इस कंडीशन में दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे और ये बॉन्ड जो होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। तो सिमेट होमोलिटिकली ब्रेक होने से दोनों क्लोरीन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए और अलग होने पर जो हमको ये सेगमेंट्स मिलते हैं, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। तो होमोलिटिक फिजन के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी तो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक नहीं होगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, CH4, C2H6 etc। हेट्रोलिटिक फिजन की जब बात करेंगे हम, तो हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों एटम्स की वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, तब जो बॉन्ड होगा वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। लाइक RMgX जो कि ग्रिग्नॉट रीजेंट है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है। तो किस टाइप से होमोलिटिकली ब्रेक होगा ये? R यहाँ पर R जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप है। इसकी जगह एक जनरल एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइक जैसे कि CH3Cl।
मैंने देखिए 2 एग्जाम्पल कंसिडर करे हैं यहाँ पर, RMGX ग्रिग्नॉट रीजन। ग्रिग्नॉट रीजन में R एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन, और ये मैग्नीशियम कार्बन मेटल बॉन्ड है, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम से, जिसकी वजह से कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ट्रांसफ़र कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ये, तो इस पर R पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर CCl बॉन्ड है। CCl बॉन्ड में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी गेन करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कंसिडर करे, RMGX ग्रिग्नॉट रीजेंट और CH3Cl, यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। दूसरे एग्जाम्पल में CH3Cl, यहाँ पर CCl बॉन्ड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जिस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आए। तो यहाँ पर जो हमको ये सेगमेंट्स मिले, ये जो स्पेशीज़ हमको मिली, आयनिक स्पेशीज़ मिली, इनको हम बोलते हैं आयंस। ये आयंस कहलाते हैं। और इन आयंस में अगर कार्बन पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि R-, क्या है, कार्बन ही है, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बेनियन कहलाता है, और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो 2 टाइप से है। अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके पश्चात हमको फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे। और अगर बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा, अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को दे देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हमको चार्ज स्पीशीज ऑब्टेन हो जाती हैं। इनको हम, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो वो कार्बोकैटायन कहलाते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो कार्बेनियन कहलाते हैं। तो कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल्स ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स।